Hello dear students. Hello dear students. I'm Vinod Shankaran from English Funda and this is your doubt class. And today also we will do. आज भी जरा PQRS क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्लोज क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कितना अच्छा कर पाते हैं हम. ठीक है, क्या करना था मैंने आपको बताया था. अगर PQRS करना है तो ऑप्शंस ऑप्शंस फर्स्ट सेंटेंस और मैंडेटरी पेयर्स, इसको करना. टाइम फ्लोज ऑन विदाउट एनी स्टॉप. तब इसका आंसर क्या हो जाएगा. टाइम फ्लोज ऑन विदाउट एनी स्टॉप. इसमें देखना एस में ही सारा चीज शुरू हो रहा है और क्यू लास्ट में होना चाहिए. तो दो ऑप्शन है, एस से शुरू होके क्यू में लास्ट होना. अब आरपी या पीआर. पीआर क्यू, पीआर फोर्थ आंसर होगा. पीआर क्यू बताना. पी में क्या लिखा है. इनफैक्ट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. दिस दैट इज नॉट चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. ये सिर्फ फिजिकल लाइफ के लिए नहीं है, ये उसके सिचुएशन के लिए भी है. तो आर के बाद क्यू आना चाहिए. तो हमारा फोर्थ है आंसर. द आंसर इज फोर्थ. नाउ ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन फर्स्ट और सिक्स्थ फिक्स्ड है, उसके बाद करना है. एडवर्सिटी इज अ कर्स. एडवर्सिटी का मतलब है विपरीत दशा. अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा. सर इसका तो बहुत ही इजी है. पी और एस का एक पैर है. देखना, व्हेन एवरीथिंग गोस ऑन वेल वी आर टेम्पटेड टू टेक मैटर्स इजी. हल्का ले लेते हैं. वी फॉल इनटू अ लाइफ ऑफ कंफर्ट एंड आइडलनेस. तो पी और एस तो एक साथ ही आने चाहिए. तो पी एस देखो, पी एस सिर्फ इसमें है. तो आंसर ही हमारा थर्ड हो जाएगा. ऐसे करना है. ठीक है, कई बार बहुत इजी हो जाता है. मैं जब तक ऑप्शन से करते रहोगे तब तक बहुत आसानी के साथ कर लोगे. ट्राई द थर्ड क्वेश्चन. इसमें बताना. सर अ ट्रैवलर हैड स्पेंट मेनी अ ईयर इन अफ्रीका. ओके, और लास्ट सेंटेंस देखो, आई रैन एंड दे रैन आफ्टर मी. मतलब रनिंग के बारे में जो भी बात करना होगा वो पीछे की तरफ होगा. ओके, सो कैसे पहले पहले देखते हैं. सो तुम बोलोगे सर एस हो सकता था लास्ट में, इसमें रन है. तो रन में देखना, यहाँ पर मैं एस के साथ कोई लास्ट में है ही नहीं. ठीक है, तो एक तो वो हो गया. अब आते हैं इसमें कि भाई व्हाट कुड बी द आंसर. नाउ क्यू में तीन ऑप्शन है. तो क्यू अगर इसके बाद क्यू लिख सकता हूं तो मेरे को फोर्थ में छोड़ ही दे सकता हूं. ठीक है, देखता हूं. अ ट्रैवलर हैड स्पेंट मेनी अ ईयर इन अफ्रीका. और उसके बाद क्यू. ऑन हिज रिटर्न होम ही नरेटेड हिज एडवेंचर्स टू हिज फ्रेंड्स. सर क्यू से ही शुरू होना चाहिए, पी से शुरू नहीं हो सकता. हाउ डिड यू मैनेज इट. यहाँ पर मैं मैनेजमेंट के बारे में कोई बात ही नहीं हो रही. तो क्यू के बारे में ही होना चाहिए. ऑन हिज रिटर्न होम ही नरेटेड हिज एडवेंचर्स टू हिज फ्रेंड्स. कहानी बताना शुरू करो. ठीक है, तो अब बाकी भाई कहानी में क्या कहानी बताना शुरू किया. तो एस तो क्या होना चाहिए. क्यू के बाद एस चाहिए. क्यू के बाद एस दो ऑप्शन में आ जाओ. ऑन हिज ओके ही सेज व्हेन आई वाज इन एल दोआब आई मेड 50 अरब्स रन. तो कोई बंदा पूछ रहा है कैसे मैनेज किया आपने. ग्रेटली इंप्रेस्ड. ग्रेटली इंप्रेस्ड. तो एस के बाद पी. तो एस के बाद पी किस में, सेकंड में. तो आंसर इज सेकंड. ठीक है, ट्राई द फोर्थ वन. अगेन फर्स्ट वाला फिक्स्ड है, सिक्स्थ वाला फिक्स्ड है. कंपल्सरी पेयर ढूंढो. पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए उसको ढूंढो. पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए, हो जाएगा.
प्राइमरी ये कंपलसरी पैर ढूंढो, हाँ, और कनेक्शंस ढूंढो, पहला सेंटेंस ढूंढो, इजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पी से शुरू कर सकता हूं क्या? रिलीजन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री, यंगर जनरेशन शुड रीड रिलीजियस बुक्स। सर पी से ठीक तो लग रहा है। दे विल लर्न द वैल्यूज फ्रॉम दोस बुक्स, हाँ, और उसके बाद क्यू, बट इट शुड बी प्रैक्टिस फ्रॉम विद इन। दे विल लर्न द वैल्यूज फ्रॉम दोस बुक्स, बट इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम विद इन। द प्रॉब्लम इज इट बोल रहा है और यहाँ वैल्यूज है, तो आर के बाद क्यू नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहां पर मैं वैल्यूज प्लूरल है, ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सर पक्का पी आर क्यू एस नहीं हो सकता। देयर एक्शंस मस्ट बी प्रॉपरली, फिर उसके बाद में देयर एक्शन क्यू के बाद एस भी नहीं लिख पाएंगे, तो ये तो पक्का ही आउट है। आर को देखते हैं, आर को देखते हैं। रिलीजन कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन इन द कंट्री, और आर में अगर देखता हूं, ये बोल रहा है दे विल लर्न द, हु विल, यहां पर मैं तो बंदों की बात ही नहीं हो रही, रिलीजन की बात हो रही, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब क्यू से ही शुरू होना पड़ेगा, क्यू से देखते हैं। बट इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम विद इन, इट किसको पॉइंट कर रहा है? रिलीजन को, सही है सर, बट इट शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम विद इन। तो क्यू के बाद क्यू आ गया, उसके बाद नाउ, अब इसमें भी दे है, इसमें भी दे है। दे लिखने के पहले आपको पी लिखना ही पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? क्यू पी आर एस, है ना। दे अगर बोल रहे हो तो यंगर जनरेशन को बोल रहे हो, देयर एक्शंस यंगर जनरेशन की बोल रहे हो, तो क्यू पी आर एस होना चाहिए। ठीक है, इजी बहुत है, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर माइंड। फिफ्थ क्वेश्चन करना, ये भी इजी है, लेट्स ट्राई। वी वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन। सुनो, देखो इसमें क्या आंसर होना चाहिए। सर तुरंत तुरंत पी सेंटेंस पहले होना चाहिए, मतलब पहला फर्स्ट सेंटेंस नहीं, लेकिन पहले होना चाहिए। ठीक है, तो वी वांटेड टू रिलैक्स एंड हैव फन, सो व्हाट डिड यू डू? आर से शुरू होना ही पड़ेगा, आर से शुरू होना ही पड़ेगा। तो इसमें भी आरपी है, इसमें भी आरपी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आरपी आरपी ना, ठीक है। हम रिलैक्स करना चाहते थे, तो कहाँ जाकर के रिलैक्स किया आपने? तो व्हाट डिड यू डू? रिलैक्स करने के लिए क्या किया? आप लोधी गार्डन जाने की आपने सोची। तो यहां पर मैं, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है, आर और पी तो एक साथ में ही लिखा है, दोनों में ही। ठीक है, तब तो वहां पर भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो पी में क्या लिखा है? ऑल ऑफ अस एग्री टू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, एस लिख दूं या क्यू लिखूं? पहले तो जाने की बारी होगी, तो आर पी क्यू एस। उसके बाद खाने की, पहले जाने के बारे में सोचेंगे कैसे वहां पहुंचेंगे, तो आर पी क्यू एस। सेकेंड इज द आंसर। ओके, नाउ आपके लिए खुशखबरी है, अभ्यास सीरीज हमने लॉन्च किया है। ये प्रैक्टिस पेपर्स हैं फॉर एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस गवर्नमेंट एग्जाम्स। प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट। हमारा प्रैक्टिस सेट जरा से डिफरेंट है, क्योंकि हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी आपको देते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंस, मॉडिफायर, सिमेट्री, सबका आपको अलग अलग से भी प्रैक्टिस सेट्स मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज क्या है, वो है आपको लाइव डाउट क्लासेस चैप्टर वाइज, लाइव डाउट क्लासेस ऑन एवरी चैप्टर, दैट इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सर मेरे को टेंस नहीं समझ आया, मैंने 200 क्वेश्चन कर लिया, टेंस नहीं समझ आया, बोल ठीक है, अभी भी मेरे को डाउट होता ही है, 200 में मैंने 100 सही किया लेकिन 100 सही नहीं कर पाया। तो लाइव डाउट क्लासेस में आओगे तो आपको मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा, कॉन्सेप्ट भी जरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं, इंग्लिश कभी प्रिपरेशन ही नहीं किया, अभी पहली बार करना चाहते हो इन सब एग्जाम के लिए, एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस के लिए, तो हमारा कोर्स, कंप्लीट कोर्स खरीद सकते हो, जिसमें रिकॉर्डेड सेशंस ऑफ ऑल चैप्टर्स, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वोकैबुलरी, क्लोज, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सारा का सारा रिकॉर्डेड सेशन में मिलेगा। उसको देख लिया, लेकिन सर रिकॉर्डेड सेशन में बहुत सारे डाउट्स आ जाएंगे, इसीलिए लाइव डाउट क्लासेस यहाँ पर भी है। लाइव डाउट क्लासेस किसमें? नाउन में, प्रोनाउन में, क्लोज टेस्ट में, आरसी में, हर चीज पे डाउट क्लास हो जाएगी। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट और मॉक टेस्ट।
हम रिकॉर्डेड के बाद लाइव क्लासेस क्यों देते हैं? लाइव क्लास देने के बाद रिकॉर्डेड क्लासेस क्यों नहीं देते? लाइव क्लास कर लें, उसी का रिकॉर्डिंग लगा दें, वो नहीं करके आप उल्टा क्यों कर रहे हो? तो इसके पीछे कारण है, रिकॉर्डेड क्लासेस में आप इत्मीनान से अपने मजे में अपने टाइम के अनुसार देखोगे, ठीक है? एक बार नाउन का पूरा देख लिया और बीच में बोलने वाला कोई नहीं है, तो आपने जितना समझना था एक बार में अच्छी समझ में आ गई, और जो नहीं समझ में आना था वो लाइव डाउट क्लास में आके पूछ लिया। ओके, लाइव क्लासेस में क्या होता है, आधे समय का ही आपका क्लास हो पाता है। अगर 2 घंटे का लाइव क्लास लगाऊं नाउन पे, तो आप देखोगे कि मुश्किल से आप 1 घंटे ही पढ़ पा रहे हो। 1 घंटे तो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, ठीक है? कई सारे बच्चे होते हैं, अकेले तो होते नहीं हो, इसीलिए लाइव क्लासेस के अलावा बजाय हम रिकॉर्डेड क्लासेस कर लेते हैं। अब मान लो नाउन्स के अगर आप 10 रूल में से 3 रूल समझ गए, 7 रूल नहीं समझ आ रहा है, वो डाउट क्लास में आकर के आप पूछ लेंगे, क्लियर भी रहेगा कि आपको क्या पूछना है ना। क्लोज टेस्ट करते हैं। क्लोज टेस्ट करने का तरीका क्या है? कम से कम 1 या 2 सेंटेंस पढ़ना चाहिए, पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, कम से कम 1-2 सेंटेंस पढ़ने की जरूरत है और सेंटेंस समझने की जरूरत है, क्योंकि इस ब्लैंक का वजूद तब है जब ये सब शब्द हैं, ये आसपास के शब्द ना हो तो ब्लैंक में तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? तो ब्लैंक अकेले नहीं बैठा हुआ है, अकेले ये इसके दम पे यहाँ बैठा हुआ है, तो आपको बगल वाले जितने भी वर्ड्स हैं उसको समझना है, उसके अनुसार आपको वर्ड लिखना है। बताओ क्या होना चाहिए पहला? क्या बोलोगे? सर बड़ा आसान है, नाउन चाहिए, एक्सटेंसिव और टेरिटोरियल एडजेक्टिव है, और इन हमारा प्रीपोजिशन है, तो हर चीज के लिए हमारे पास यहाँ एक नाउन चाहिए। तो नाउन इसमें कौन सा है? 2 ही है, रिलेटिव को नाउन की तरह यूज कर सकता हूँ और रिलेशन को, ये दोनों तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएंगे या वर्ब की तरह। नाउ अब रिलेटिव कोई बंदा होता है, और रिलेशन रिलेशन किसी के संदर्भ में बात करना, तो आंसर है सेकंड। ओके, सो एक्सटेंसिव टेरिटोरियल रिलेशन टू नेटिविटी, मीनिंग क्या हुआ? देश को एक्सटेंसिव, एक स्प्रेड, एक फैला हुआ धरती, टेरिटरी माने क्षेत्र, ठीक है? क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के साथ मिला के नेटिविटी के साथ मिलाकर देखा जाता है कि भाई कहाँ का मूलवासी है, ऐसे देखा जाता है। नेशन को कैसे देखते हैं? हमारा क्षेत्रीय फैलाव कितना है, उसमें कितने लोग रहते हैं, उनको हम नेटिव बोल करके पुकारते हैं। We have further formulated the dash of the nation as a territorially dash yet bounded social relation for the generation, transmission and dash of life. अब we have further formulated the dash, सेकंड वाले में क्या होना चाहिए? फॉर्मुलेट करते हैं तो किसको फॉर्मुलेट करते हैं? फॉर्मूला किस चीज के लिए बनाते हो? कोई थियरी के लिए। तो वी आर लुकिंग फॉर अ वर्ड लाइक थियरी, देखना कौन सा वर्ड है, सोच के बताना। We have further formulated the dash of the nation as a territorially dash yet bounded social relation for the generation, transmission and dash of life. नोशन का मतलब भी आइडिया, नोशन का मतलब भी आइडिया, आइडिया का तो आइडिया जानते ही। प्रोपोजिशन का मतलब थियरी। अब बताओ, अब जंप मत करना। सर आपने तो आंसर ही बता दिया, प्रोपोजिशंस बोल रहे हैं, तो यही आंसर होना चाहिए। नहीं, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट वन आइडिया, सो प्रोपोजिशंस प्लूरल है, ये नहीं होगा। नोशंस प्लूरल है, दोनों का मीनिंग एक ही, आइडिया ही है। प्रोपोजिशन तो थियरी है, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड हो सकता था अगर प्रोपोजिशन होता तो। ये तो प्रीपोजिशन है, ग्रामर वाला प्रीपोजिशन, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है? आइडिया। वी हैव फर्दर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ द नेशन एज अ टेरिटोरियली डैश येट बाउंडेड। टेरिटोरियली माने क्षेत्रफल से फैला हुआ फिर भी बंधा हुआ, तो वहां थर्ड वाले में कौन सा वर्ड आना चाहिए? कई बार क्लोज में जो वर्ड मुझे चाहिए वो ऑलरेडी लिखा हुआ भी रहता है, थर्ड वाले में क्या आना चाहिए? कौन सा होना चाहिए बताओ? क्या बोलोगे? सर एक्सटेंसिव तो लिखा ही हुआ है, सेम वर्ड ही को तो आप दोबारा लिखना चाह रहे हो। वी हैव फर्दर फॉर्मुलेटेड द आइडिया ऑफ द नेशन एज अ टेरिटोरियली एक्सटेंसिव येट बाउंडेड। टेरिटरी से फैला हुआ लेकिन फिर भी बंधा हुआ, कैसे? हमारे कल्चर ट्रेडिशन वगैरह से।
येट बाउंडेड सोशल रिलेशन फॉर द जनरेशन, किन के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, आगे वाले ट्रांसमिशन आगे वाले जनरेशन के लिए, एंड डैश ऑफ लाइफ, और जीवन को चलाने के लिए। एक्स्ट्रापोलेटेड का मतलब है इंफॉर्मेशन चारों तरफ से कलेक्शन करके इससे आगे क्या हो सकता है बताना, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके उसको जोड़ घटाव करके बताने कि आगे क्या हो सकता है, प्रोजेक्शन करना, एक्स्ट्रापोलेट करना, प्रोजेक्शन करना, ठीक है। एक्सेसिव का मतलब अत्यधिक, ठीक है, वो भी नहीं हो सकता। तो फिर आते हैं फोर्थ में क्या होना चाहिए, एंड डैश ऑफ लाइफ, जीवन व्यापन के लिए टाइप का वर्ड चाहिए बताना। सब्ट्रैक्शन तो जानते हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइफ तो नहीं हो सकता। नेगेटिव वर्ड चाहिए, पॉजिटिव वर्ड चाहिए, नेगेटिव वर्ड नहीं चाहिए सर, सस्पेंशन भी नहीं हो सकता। जीवन व्यापन के लिए दो ही रह गया, सस्टेनेंस या ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी सर इसी में से कोई एक मार्क करना पड़ेगा, करो। सस्टेनेंस का मतलब है जीवन व्यापन, ठीक है, जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड सस्टेनेंस ऑफ लाइफ। लेकिन सर सेम रूट इसमें भी लगता है, सस्त इसमें भी लिखा है, सस का मतलब है जीना। तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है जानते हो, एकदम बदल जाता है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब है किसी चीज से प्रभावित हो जाने की क्या बोलते हैं, गुण। किसी चीज से ससेप्टिबिलिटी जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए, एक्चुअली बुरी तरीके से प्रभावित हो जाए, ओके। द ससेप्टिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू कोल्ड, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन टू कोल्ड, उनको बहुत जल्दी कोल्ड पकड़ लेता है, ठीक है। अच्छा, नाउ टू द फिफ्थ वन, चलो फिफ्थ वन में गेस मारो क्या आना चाहिए। When the nation is a national state, it's also a dash for the protection of life. It's also a dash for the protection of life. जब नेशनल स्टेट बन जाता है वो क्या है, एक ढांचा है। आंसर क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क, हार्नेस, गाटर। गाटर का मतलब है बांधने वाला, रबर बैंड को बोलते हैं गाटर। हार्नेस का मतलब है लगाम लगाना। पढ़ के बताना। When the nation is a national state, it's also a, क्या होना चाहिए, हार्नेस तो नहीं हो सकता, लगाम तो नहीं हो सकता, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ नहीं हो सकता, गाटर तो हो ही नहीं सकता। सर स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क से क्या लिखूं, बेहतर कौन सा वर्ड होगा, फ्रेमवर्क। व्हाट इज अ फ्रेमवर्क, जो ढांचा सपोर्ट करता होता है किसी को सपोर्ट कर रहा होता है। स्ट्रक्चर तो स्ट्रक्चर है, ठीक है, सपोर्ट करे ना करे, ठीक है। फ्रेमवर्क जो है किसी चीज को सपोर्ट करता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके बेटा, दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। आप अभ्यास सीरीज ज्वाइन कर सकते हो सेक्शन वाइज टेस्ट के लिए, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए, लाइव डाउट क्लासेस के लिए, फॉर एसएससी टीयर 1, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, ठीक है। उसी तरीके से पूरा कोर्स करना चाहते हो सर, मैं नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पूरा ग्रामर एक बार सीखना चाहता हूँ, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक बार सीखना चाहता हूँ, उसके लिए आपको लेना पड़ेगा टारगेट कोर्स, जिसमें आपको रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेगा, लाइव डाउट क्लासेस मिलेगा, सेक्शन टेस्ट, असेसमेंट, मॉक टेस्ट सब मिलेगा। थैंक और सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप को डाउनलोड करो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टेल योर फ्रेंड्स, शेयर एंड like the session. Thank you all very much. I am Vinod Shankaran from English Funda signing off.